और अब सुनिए बहुत ध्यान से, प्रेम अचानक अनायास संयोगवश नहीं होता। प्रेम एक चुनाव होता है। वास्तविक प्रेम चुपचाप नहीं घट जाएगा। वो ऐसा नहीं होगा कि चल रहे थे फिसल गए, केले के छिलके पर पैर पड़ गया। वास्तविक प्रेम वैसा नहीं होता जो चुपचाप हो जाए, बिना आपकी चेतना की सहमति के हो जाए। वो प्रेम भी फिर बस क्या है, एक प्राकृतिक घटना। प्रकृति में सब कुछ ऐसे ही हो जाता है। वहां यहां पे कहीं घड़ी लगी हुई है, उसमें आपने पहन रखी होगी, उसमें चल रहा है ना समय, कांटा घूम रहा है ना, घूम रहा है ना, आपकी अनुमति लेके घूम रहा है। आपका दिल आपसे पूछ के धड़क रहा है। कुछ खा पी के आए होंगे, वो पच रहा होगा भीतर, आपसे पूछ के पच रहा है। जैसे प्रकृति में सब कुछ अपने आप चलता रहता है, वैसे ही प्रकृति में प्रेम भी अपने आप हो जाता है। उसको हम प्रेम नहीं मानते। जिस प्रेम की हम आज बात कर रहे हैं, जिसका संबंध नए से है, वो प्रेम चेतना का एक स्वतंत्र चुनाव होता है। आप सोचते हो, आप विचारते हो, और आप जितना सोचते जाते हो, जितना देखते जाते हो, जितना ध्यान देते जाते हो, उतना पाते हो कि अब आप विवश हो गए प्रेम करने के लिए। अजीब बात बोली, अभी बोला स्वतंत्र चुनाव, अब बोला विवशता। हमें वो स्वतंत्रता चाहिए जो हमें सत्य के आगे विवश कर दे। हमारी स्वतंत्रता वो है जो हमें सत्य का विरोध करना सिखा देती है, जो हमें सत्य का विरोध करने का अधिकार दे देती है। समझ में आ रही है बात? मैं अपनी पूरी संकल्प शक्ति से उसका चयन करता हूं जिसको चुन लिया एक बार, तो उसको फिर अनचुना नहीं कर सकते। राह ऐसी मैं चुन रहा हूं अपनी स्वेच्छा से, जिस पर चल पड़े एक बार तो पलटने का कोई विकल्प नहीं। ये करेंगे तो नए तक पहुंचेंगे। समझ रहे हो? हाँ? अन्यथा तो बस समय का खेल है। ये बताइएगा, आप में से कितने लोगों ने घड़ी को कहीं पहुंचते देखा है? घड़ियां तो सबके पास होंगी कि नहीं है? चलती ही होंगी, पहुंचती कहां है? ये प्रकृति है। इसीलिए इंसान को घड़ी बनाने में इतनी सुविधा होती है, क्योंकि पता है कि उसे गोल गोल घूमना है, कहीं भी पहुंचना नहीं है। तो उसको ऐसे गोल गोल घुमा दिया और फिर यहां बांध भी दिया। यही घूमना और यही बंधे रहना, यह प्रकृति की निशानी है। वर्तुल, कैद, वृत्त, घूमो, बंध जाओ। 10,000 साल तक भी घड़ी चलेगी तो कहीं पहुंचेगी नहीं। हमें भी जीने के लिए 10,000 साल दिए जाएं और हम वैसे जिए जैसे जी रहे हैं, और 10,000 नए साल आएंगे और हम कहीं पहुंचेंगे नहीं। कुछ नया कभी घटेगा नहीं। मरते रहेंगे, जन्म लेते रहेंगे, फिर मरेंगे, फिर जन्म लेंगे, कहीं पहुंचेंगे नहीं। जो वृत्ति आपके भीतर बैठी हुई है, वो कोई नई नई आपके रूप में पहली बार पैदा हुई है। आपका व्यक्तित्व तो नया है, आपका व्यक्तिगत अहंकार नया है, पर जो वृत्ति हम में से हर एक के भीतर बैठी हुई है, वो न जाने कितनी बार जन्म ले चुकी है और आगे भी कितनी बार जन्म लेगी। मिला क्या? मिला क्या? कुछ मिल गया होता तो, कुछ मिल गया होता तो यहां थोड़ी बैठे होते। ना आपको मिला है ना मुझे मिला है। कुछ मिल गया होता तो पैदा ही काहे को हुए होते। समझ में आ रही है बात कुछ? सर, लेकिन हाँ। बीच में आपको रोकना